भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, अरे देश बेचना बंद करो, LIC लूटना बंद करो, अरे मोदी अडानी भाई भाई भाई, अरे मोदी अडानी भाई भाई, अरे भाईगिरी नहीं चलेगी, अरे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, लोकतंत्र में हिटलरशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में हिटलरशाही, मोदी शाही मुर्दाबाद, मोदी शाही मुर्दाबाद, मोदी अडानी भाई भाई, भ्रष्टाचार की जंग KPC से जांच करो, अडानी सरकार डाउन JPC अडानी सरकार हाय अडानी सरकार हाय अडानी सरकार सेम अडानी सरकार सेम अडानी सरकार अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी, अडानी सरकार हाय अडानी सरकार डाउन, अडानी सरकार शेम कैश लूटना बंद करो, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, नहीं चलेगी, अरे लूटखोरी नहीं चलेगी, मोदी अडानी भाई भाई, अरे भाईगिरी बंद करो, अरे भाईगिरी बंद करो, अडानी सरकार डाउन अडानी सरकार सेम अडानी we want deficit we want deficit we want deficit अडानी सरकार हाय अडानी सरकार डाउन अडानी सरकार सेम KPC से जांच करो LIC को लूटना बंद करो, SBI को लूटना बंद करो, अडानी को बचाना बंद करो, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी सरकार हाय अडानी सरकार हाय देश लूटना बंद करो, LIC लूटना बंद करो, SBI, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, लूटखोरी नहीं चलेगी, बेईमानी चोरी नहीं चलेगी, अडानी से यारी नहीं चलेगी, चलेगी, अरे मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, अरे भाईगिरी बंद करो, अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही, अरे लोकतंत्र में We demand a JPC. Not only we, the country demand a JPC. The people demand a JPC. Only Modi and the BJP are afraid of it. Why do they afraid? A JPC means it includes the opposition and it includes the BJP also. And they will be in larger numbers. Still they are afraid. Why are they afraid? Because the country know Modi and Adani are not two. They have become one. This is the reason. Today it is Modani, not Adani. It is Modani today, not Adani.
वही तो अफसोस की बात है कि आज पूरा बीजेपी सामने आ चुका है सिर्फ एक कॉर्पोरेट हाउस को बचाने के लिए। अडानी ग्रुप को 16 विपक्षी दल के जो मांग है जेपीसी प्रोब, उस जेपीसी प्रोब से बचाने के लिए आज स्वयं जेपी नड्डा जी आ गए हैं। मैं जेपी नड्डा जी जो आज आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पर, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा था प्रधानमंत्री होने के बाद कि 2014 से पहले अगर कोई भारत में जन्म लेता है तो वो ये सोचता है कि पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। इस प्रकार का भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, लेकिन मोदी जी पर जेपी नड्डा के आरोप नहीं लागू होते, मोदी जी से वो माफी नहीं मांगते। तो ये मोदी जी के लिए दोहरी नीति क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? तो ये साफ साफ ये जो इनकी सोची समझी हुई साजिश है कि अडानी के मुद्दे को दबाना है। राहुल गांधी जी ने अडानी का नाम जो उल्लेख कर कर पूरे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पर्दाफाश कर दिया है, उस बात से छुपने के लिए, भागने के लिए आज ये बीजेपी की रणनीति है। देखिए, सबको पता है कि भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कितने उनको फायदा मिल रहा है अलग अलग कॉर्पोरेट से, और यही तो राहुल गांधी जी ने प्रश्न किया है कि स्वयं अडानी जी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश भ्रमण से कितना फायदा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अडानी को कोयला का माइन मिल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका जाते हैं, अडानी को वहां पे श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी, बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी का फायदा मिलता है। मोदी जी इजरायल जाते हैं, इजरायल का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और राहुल जी के ये साफ साफ ये प्रश्न है कि इन सारे जो अडानी जी के पैसे हैं, इसके पीछे कहीं चीन का पैसा भी जुड़ा हुआ है, कहीं किसी व्यक्ति का भी व्यक्तिगत पैसा जुड़ा हुआ है। तो ये जो मूल सवाल हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल है, आज इन सवालों से बीजेपी भाग रही है, कतरा रही है। इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। ये विपक्ष के लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। नॉन इशू को इशू बना करके हंगामा करना उनका काम है। सदन की कार्रवाई चलेगी तो विषयों पर चर्चा होगी। विषयों पर चर्चा करने की न तो उनके पास क्षमता है, न उनको सुनने की जो अपनी आलोचना। तो इसका नतीजा है कि वो लगातार इस तरीके का हंगामा करके सदन को, और जो हमारी मांग है वो ये है कि जिस तरीके से विदेशों में जाकर के भारत की छवि को बिगाड़ने का काम और भारतीयता को जिस तरह बदनाम करने का काम, हमारी संस्कृति को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, तो उसके लिए उनको सदन में आकर के क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, स्थगित होने की स्पष्ट कारण है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ये गलती अगर करते हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत के सभी संस्थान, भारत की मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं, अनर्गल टिप्पणी करते हैं। ये इन्होंने दुष्कृत्य किया है। इसलिए हम चाहते हैं देश की जनता के सामने और संसद में वो माफी मांगे कि उन्होंने भारत का अपमान किया है। इसके उसको इस तरह कम से कम इतना तो उनको करना ही चाहिए। बहुत बौखलाए हुए हैं क्योंकि तीर सही निशाने पे लगा है। मोदी जी, अदानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, ये लोग अब समझने लगे हैं। हमारी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने कमेटी बना दी थी। मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग था, पर बीजेपी ने मांग की कि जेपीसी दे दो। कांग्रेस की सरकार ने 2G स्कैम में जेपीसी दे दी थी। आज ये क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर ये जेपीसी आती तो चिट्ठा पिट्ठा खुल जाता, किसका पैसा है, क्या सेल कंपनीज है, कैसे देश को लूटा है, वो पता चल जाता। ये बात करते हैं, हमने वीडियो रिलीज की है मोदी जी की। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, अंग्रेजों जितना जहर घोल सकते थे घोल के गए थे। हमारे देश में सुई नहीं बन सकती थी, गेहूं अमेरिका से लाना पड़ता था। वो 70 साल में हमारे पूर्वजों ने, हमारे आपके बाप दादाओं ने देश को संभाला, और जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनने लगा। हम आत्मनिर्भर हो गए, अन्न के मामले में अन्न के धन भंडार हो गए। अब मोदी जी बाहर जाके कहते हैं, भगवान से लोग कहते हैं कि कोई पाप किया होगा तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। वो विदेश की धरती पर जाके कहा, तब देश का अपमान नहीं हुआ? 70 साल में कुछ नहीं हुआ। लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरा अगला जन्म हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी ट्रोल आर्मी नहीं थे उस वक्त पे? ये सारी बातें राहुल जी ने जो कही, वो एक सच कहा उन्होंने। और जब पूछा गया कि यूरोपियन कंट्रीज या यूके क्या कर सकता है,
तो उन्होंने कहा नहीं, समस्या है पर उसका हल मेरे देश से निकलेगा, बाहरी दखल मुझे नहीं चाहिए, वो राहुल गांधी ने कहा था। पर फिर भी इसको डाइवर्ट करते हैं ताकि अदानी मोदी भाई भाई वाला इश्यू जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो आपके पास है वीडियो, आपका ये नहीं था, उसमें कहा नहीं था उन्होंने कि मैं अनफॉर्चुनेट हूं, कि मैं सांसद हूं, कहा कहीं पे? राहुल गांधी जी बोले कहीं पे? जो बोले ही नहीं है उसकी बात करने का क्या मतलब है? पूरा वीडियो मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, दिखा दे बीजेपी कहीं वीडियो में कि उन्होंने कहा है कि अनफॉर्चुनेटली मैं सांसद हूं, कहीं राहुल जी बोले नहीं। तो जो बोले ही नहीं वो, अगर आप मेरे पास खड़े हो, कोई आके मेरे कान में कुछ कहता है तो, और मैं फिर बोलता हूं, तब जरूर मैं जिम्मेवार हूं। मैं बोला ही नहीं हूं जिस बात को, उसको मेरे गले डालने का मतलब क्या? देखिए, एक सोची समझी साजिश है। पहले था राज्यसभा टीवी का कैमरा, राज्यसभा का जो फुटेज आता था वो ऑपोजिशन को ज्यादा दिखाते थे, हंगामा होता था तो उसको दिखाया जाता था। आज कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर आप YouTube से निकालोगे, जब खरगे जी परसों खड़े हुए, चेयरमैन ने कहा लीडर ऑफ द हाउस को कि आप अपने साथियों को कंट्रोल कीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दीजिए, 3 बार कहा। पर ये पीयूष गोयल ना खड़े भी हुए, ना उसकी और भी देख के बात की, ना अपने सांसदों को चुप करवाया। ये चेयर का अपमान किया। आज भी हाउस क्यों एडजर्न हुआ? ऑपोजिशन की वजह से नहीं, कोई वेल में नहीं गया। सत्ता पक्ष के एमपीज चिल्लाने लगे और हाउस एडजर्न कर दिया गया। अब मैं तो मोदी जी से कहता हूं, वो ज्ञान बांटते हैं ना कि हाउस नहीं चलता है तो मित्रों इतना खर्चा होता है। आज उनके सांसद हाउस नहीं चलने देते हैं। दे जवाब देश को, बांटे ज्ञान अब मोदी जी। रिकॉर्ड वो गलत दिखाते हैं। इसी को तो मैंने आज खत भी लिखा है राज्यसभा के चेयरमैन साहब को कि एक बुलेटिन गलत दिखा रहा है, सच्चाई ये है।